अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी पुडिंग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम महाराबिया बनाएंगे। एक बहुत ही मज़े की पुडिंग है, ये माउथ मेल्टिंग है, कमाल का इसका टेस्ट है। एक दफ़ा बस आप बना लेंगे तो आपको बार बार बनानी पड़ेगी। आपके घर के बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या बड़े हों, कोई भी हो, उसको ये वाली पुडिंग बहुत ही पसंद आने वाली है। जब भी आपके यहाँ अगर दावत हो तो जल्दी तैयार होने वाली ये पुडिंग आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मज़ेदार सी ये पुडिंग मैंने किस तरह से रेडी की है। तो सबसे पहले एक पैन के अंदर शामिल कर देंगे दूध। हाफ के जी इधर दूध का इस्तेमाल करेंगे। कच्चा पक्का दूध कोई सा भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल फैट में इधर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इधर दूध बालाई समेत इसके अंदर शामिल की है। अब इसके अंदर हाफ कप कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और हाफ कप इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस जगह पे मैंने अभी आंच को ऑन नहीं किया, अभी आंच हमारी इधर ऑफ ही है। पहले हम बीटर की मदद से खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर ना रहे। तो अब ऑन कर देंगे और इसको लगातार चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर की जगह आप इसके अंदर इलायची पाउडर या फिर रोज़ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर केवड़ा वाटर के शामिल किए हैं और लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो इधर हमारी पुडिंग जो है वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकाते रहेंगे और साथ में लगातार चम्मच चलाते रहेंगे। बहुत ही मज़े की ये महाराबिया को पुडिंग बन के तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की बालाई जो होती है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए और इसको पका लेते हैं। तो इधर हमारी पुडिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसको ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अब इसको किसी ट्रे वगैरह के अंदर या डिश के अंदर निकाल लेंगे और इसको सेट कर लेंगे। अब अच्छी तरह से इसको सेट कर लेते हैं और इसको फ्रीज़र के अंदर रख देंगे ताकि ये खूब अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो अब इधर एक पैन के अंदर शामिल करेंगे 1 कप पानी। साथ में इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हस्बे ज़रूरत इसके अंदर हम चीनी भी इस्तेमाल करेंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप चीनी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम रेड वाला फूड कलर जो है वो शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसके बाद इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इसको पका लेते हैं। तो अब इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे। लगातार इसके अंदर चम्मच वगैरह चलाएंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने। तो थोड़ा सा थिक होने तक हम इसको पका लेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। मैं इसको 5 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमारी ये वाली पुडिंग भी खूब अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो जो हमने स्टेप 1 में पुडिंग रेडी करके रखी है उसको फ्रीज़र में रख के खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। जब वो बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए और सेट हो जाए फिर उसके बाद हम ये वाली पुडिंग इसके ऊपर शामिल करेंगे ताकि क्योंकि वो वाली पुडिंग अगर हमारी ठंडी होगी और ये गर्म है तो फिर आपस में दोनों मिक्स नहीं होंगी। तो अब इसको भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला कर सेट कर लेते हैं। अब इसको गार्निश कर लेंगे नारियल के पाउडर से। आप अगर चाहें तो आप इसके ऊपर अपनी पसंद के कोई से ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। तो मैं इधर नारियल का पाउडर इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ। तो इधर हमने जो ग्लास के अंदर सेट किया है इसको भी गार्निश कर लेते हैं नारियल के पाउडर से। तो नारियल का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है तो आप फिर इसको नारियल के पाउडर से ही गार्निश कीजिएगा। चलिए अब इसको रख देते हैं फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए और इसको खूब अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं क्योंकि ये ठंडी ठंडी बहुत ही मज़े की लगती है। तो मज़ेदार सी हमारी महाराबिया पुडिंग रेडी हो चुकी है। अरेबिक डिज़र्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आसानी से बन जाने वाला बजट लेस रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मज़ेदार सी पुडिंग रेडी होकर कैसी तैयार हुई है। दुआ में याद रखिएगा। अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़।